जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है? सब ठीक ठाक से? दोस्तों आज एक स्पेशल वीडियो लेके एसएससी जीडी 2024 में सैलरी इतना क्यों ज़्यादा मिलता है सर? प्लीज़ बताइए। सिर्फ 3 साल के लिए मिलेगा, 3 या 4 साल के लिए मिलेगा, सिर्फ 1.5 लाख रुपया करके हर महीना। कैसे ले सकता है ये? बात सही है सर, इतना पैसा मिल रहा है। चलिए तो अब आप लोग पूरा कंप्लीट बताऊंगा। मेरा चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। मेन बात आ जाता है दोस्तों, एसएससी जीडी में सैलरी 1.5 लाख रुपया नहीं है, तो अब कैसे मिलता है सर? बताता हूँ, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। क्योंकि एसएससी जीडी 2024 में जो भी ज्वाइनिंग करेगा, ज्वाइनिंग करने के बाद आप लोगों का सैलरी कितना हो जाता है दोस्तों? काट कूट के लगभग 30, आप लोगों का 30 मतलब 33 तरह आ जाता है। 30-30 हज़ार तो आप लोगों को आप मिल जाता है हाथ में। हाथ में मिलने के बाद ट्रेनिंग के बाद ही आप लोगों को प्लस हो जाता है 40,000, मतलब 40 या 45 तक का पहुँच जाता है आप लोगों का सैलरी। तो अब सर कैसे बन जाता है 1 लाख 1.5 लाख रुपया पैसा? 1.5 लाख रुपया कैसे बढ़ जाता है? बहुत पैसा है। कोई भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लीजिए, सभी से डिपार्टमेंट पर मिलेगा आपको 1.5 लाख रुपया। कैसे? इसमें आता है स्कीम विदेश के लिए, विदेश यात्रा के लिए। जैसे आप लोगों का जो ड्यूटी के लिए आता है, उसका प्रोसेस से आप ले सकता है, फ़ायदा उठा सकता है। 1.5 लाख रुपया हर महीना विदेश का मिलेगा और आपका स्टेट का भी आपको पैसा मिलेगा। टोटल बन जाएगा आप लोगों का, जैसे सैलरी इंडिया का रहेगा और विदेश का भी आप लोगों का डबल रहेगा। लगभग विदेश में भी आपको हर महीना 1 लाख रुपया आएगा। और कितना साल के लिए दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल भी जाता है, 4 साल भी रहता है विदेश में। तो अब आप गिनती की कर लीजिए कितना पैसा कमा सकता है। बहुत ही पैसा है और इसके लिए बहुत आदमी को पता नहीं कैसे क्या करना है। पूरा मैं स्टेप बताऊंगा, आप वीडियो कंप्लीट देख लेना तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहले आप जैसे कंपनी में आप जैसे यूनिट चला जाएगा, 3 साल के बाद ही आप अप्लाई कर सकता है। आप तुरंत ज्वाइनिंग के बाद नहीं होगा, ट्रेनिंग के बाद भी नहीं होगा, 3 साल होना चाहिए नौकरी। तो अभी आप इसके लिए अलाउ है। और आप जैसे नाम दे देगा इसका, विदेश के लिए कहीं भी आ सकता है। अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, नाइजीरिया हो गया, कहीं भी आ सकता है। नाइजीरिया हो गया, कहीं भी आ सकता है आपको। और आप जैसे अप्लाई किया, आपका नाम अप्लाई करने के बाद फिर आप लोगों का कुछ दिन के बाद, महीने के बाद, आप लोगों नाम भेजने के बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद इसका जो प्रोसेस है, आपका जो हेडक्वार्टर है डायरेक्टरेट में आपको बुलाएगा दिल्ली बुलाने के बाद आप लोगों का एक ज़्यादा आदमी होने के बाद आपका रिटन भी क्वालिफाइड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर फिजिकल भी क्वालिफाइड करना पड़ेगा। वैसे आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप आप लोगों का क्वालिफाइड करना पड़ेगा। इसका जैसे आप लोग सब कुछ क्वालिफाइड होने के बाद भी, मतलब आप लोग जैसे वैकेंसी 10 है वैकेंसी, तो लगभग आदमी 20-25 आदमी सेलेक्ट हो जाएगा। होने के बाद आपको क्या करेगा, ये भेजा जाएगा डिपार्टमेंट से डायरेक्ट आप लोग विदेश मंत्रालय में। उसमें भी आप लोगों का, उसमें भी क्या होता है, इंटरव्यू होता है। उसमें भी इंटरव्यू होता है, आप लोगों का होगा इंटरव्यू होगा। आप लोगों का पूछा जाएगा, आपका नाम हो को जो भी है, मतलब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि ये जो आप बाहर विदेश के लिए जो ड्यूटी में जाएगा, ड्यूटी में आप लोगों को क्या है, ग्रेजुएशन या आप लोगों को उसमें कोई ये क्वालिफिकेशन नहीं है, 10+2 होने से आप अप्लाई कर सकता है। और इसमें आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज भी आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। आपको दिल्ली में आपको पूछा जाएगा, इंग्लिश में भी कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आप लोगों को बताना भी पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप लोगों को जानकारी तो होना चाहिए। वैसे जैसे उसका बाद आप लोग सिलेक्ट हो जाएगा, उधर ही आपको दिल्ली में जैसे मंत्रालय में आप लोग जैसे बुलाएगा ऑफिस में, तब आप सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस आप लोगों को क्या है बताया जाएगा। इतना डेट को इतना, मतलब आपको वीज़ा बनाएगा, सब सरकारी से आप लोगों का सब कुछ बनाएगा। और ऐसे आप लोग जैसे सीआरपी का होने से साउथ अफ्रीका भेज देता है, क्योंकि हमारा साथ वाला नहीं गया है, मतलब बहुत आदमी को मुझे मिला था दिल्ली में भी, और जाके 4 साल रह के आ गया है। और पैसा भी लगभग वही मैं जैसे बोला था, इधर का तनख्वाह पे अलग है और उधर का लगभग 1 लाख रुपया उसको मिलता था। और ऐसे पैसा मिलने के बाद वो आ जाता है। और विदेश से सब कुछ साल में एक बार मिलता है, और उसको लीव भी, मतलब आने के लिए भी, फ्लाइट का भी सरकारी से मिल जाता है। और बाकी आप 2 बार भी आ सकते हैं, थोड़ा सा पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा।
खुद को, और नहीं तो आप सरकार से एक ही बार आप लोगों को अप डाउन मिलेगा, साल में एक बार। और अब ये एक्सटेंशन होते रहता है, पहले हुआ था वो 1 साल के लिए गया था, फिर ऐसे एक्सटेंशन हो गए 4 साल और रह गया उसमें। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 होने से भी आप अप्लाई कर सकता है, नाम डाल देना। और इसमें आप लोगों को आगे का प्रोसेस जैसे आप सिलेक्ट होगा, और सभी में होने के बाद लास्ट प्रोसेस में आप लोगों को ये बेनिफिट मिल जाएगा। और ये बेनिफिट कैसे मिलेगा? जो SCR अच्छा रहेगा। मतलब क्या है? जो इसका कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ मारपीट नहीं है, किसी के साथ कुछ, मतलब कई आपका क्या है, पूरा SCR जो फाइल होता है ना, सर्विस फाइल, उसमें आपका अच्छा होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए। वेरी गुड या एक्सीलेंट मानने, एक्सीलेंट होने से बहुत ही अच्छा होता है। आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट होने से आप लोगों को SCR में तभी आपको ये सुविधा मिल सकता है, बाकी में आप लोगों को नहीं मिलेगा। और ऐसा बेनिफिट आप विदेश भी घूम सकता है। और आप देखिए, फोर्स के अंदर से, फोर्स से भी सिलेक्ट होकर आप विदेश आराम से घूम सकता है दोस्तों, ड्यूटी के साथ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।